रात को एक इंसान चुपके से एक सुंदर लड़की को नहाते हुए देख रहा था। उसे लगा कि आज की रात बहुत मजेदार होगी, लेकिन किसे पता था कि जब घड़ी ने 12 बजाए, वही लाल कपड़े पहनी लड़की उसके बिस्तर के सामने खड़ी हो गई। इसके बाद गांव के लोग डर डर कर रहने लगे, यहाँ तक कि रात को सोते समय भी दिए नहीं बुझाते थे। एक दिन छोटा शी जब जंगल में पहुंचा तो उसका सामना एक चुड़ैल के चेले लाओ शिव ज्यूज्यू से हो गया। छोटा शी डर कर दौड़ता हुआ गांव की ओर भाग आया, लेकिन अजीब बात ये थी कि उस समय हर घर बंद और अंधेरे में था। यहाँ तक कि खेतों में काम करने वाला फुगुई चाचा भी बहुत रहस्यमय हो गया था। अचानक एक पीले रंग की लोमड़ी सामने आ गई। छोटा शी ने कुछ सोचे बिना घर की राह पकड़ ली, लेकिन रास्ते में उसके साथ अजीब बात हुई। उसने 3 लोगों को ताश खेलते हुए देखा। फिर उसे वही पीली लोमड़ी याद आई जो उसे रास्ता दिखा रही थी। अब उसे समझ आया कि वो तो भूतों से टकरा गया है। वे तीनों लोग एक साथ उठकर उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन सौभाग्य से गांव की एक लड़की लोटस ने समय पर उसकी मदद कर दी, नहीं तो मौत के मुंह से बचना मुश्किल था। पर उसी दिन से किंगलियू गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। गांव के मुखिया ने एक बड़े तांत्रिक को बुलाया ताकि वो लोगों को आशीर्वाद देकर बुराई को दूर कर सके। लेकिन फांग त्यानी, जिसने 9 साल तक पढ़ाई की थी, उसे लग रहा था कि इस मामले में कुछ और ही रहस्य छिपा है। सचमुच उसी रात जब श्यांग होंग अपनी रस्में पूरी करके गांव के दरवाजे पर पहुंची तो सामने से एक परछाई उसकी ओर चलती आई। चिंगलियू गांव में अजीब अजीब घटनाएं लगातार हो रही थीं, लेकिन रहस्य में फंसे गांव वालों को पता ही नहीं था कि असल में हो क्या रहा है। सच्चाई तब सामने आई जब खेतों में काम करने वाले फुगुई ने पूरी कहानी सुनाई। कई साल पहले चिंगझू का परिवार इस गाँव में आकर बसा था। उस समय गाँव में एक बड़ी विपत्ति फैल रही थी। गांव वालों ने हर तरह के उपाय करके देख लिए, लेकिन बदकिस्मती से मुसीबत नहीं टली। आखिरकार मजबूरी में लोगों ने मंच सजाकर देवताओं के लिए नाटक करवाया। पर किसे पता था कि जैसे ही नाटक समाप्त हुआ, फुगुई की बेटी ने वहीं दम तोड़ दिया। उसके पास ही एक सड़ा हुआ सेब और जंग लगी तांबे के सिक्कों का एक डिब्बा रखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी मौत का कारण बिल्कुल वही था जो श्यांग होंग के साथ हुआ था, गर्दन पर साफ गला दबाने के निशान। तांत्रिक ने कहा कि ये हुई चियन है जिसने उसका दिल का खून खींच लिया। गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सारी विपत्ति चिंगझू के परिवार की वजह से आई है। लेकिन जैसे ही उन्हें गांव से निकाला गया, फुगुई चाचा अपने घर में ही रहस्यमय ढंग से मर गए। उनके मुंह के कोने पर चूहे की दवा के निशान भी मिले। जब गांव वाले बिल्कुल बेबस थे, तभी घर लौटता छोटा शी एक बड़ी घटना में फंस गया। अब सवाल ये था कि क्या ये सब किसी इंसानी साजिश का नतीजा है या चिंगलियू गांव का अंत पहले से ही तय था। इसी कारण जब श्यांग होंग का अंतिम संस्कार हो रहा था तो फांग त्यानी भी वहां पहुंचा ताकि इस पूरे रहस्य की सच्चाई जान सके। पर अचानक जंगल में जहरीली हवा जांगची फैल चुकी थी। ज्यादा सांस लेने के कारण फांग तियानई भी बेहोशी जैसी हालत में जाने लगा। धुंधले मन से उसने वो पुराना देवताओं का नाटक देखा। खुशकिस्मती से उसके साथ ही समय पर उसे देख लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। लेकिन अजीब घटनाओं का सिलसिला अभी भी थमा नहीं था। उसी रात एक आदमी को अपने बिस्तर के पास श्यांग होंग की छवि नजर आई। पहले तो वो खुशी से झूम उठा, लेकिन अगले ही पल श्यांग होंग का चेहरा बिल्कुल बदल गया। वो कह रही थी, तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए बदला जरूर लूंगी। और सचमुच अगले ही दिन गांव में एक और हत्या हो गई। पिछली रात ही तांत्रिक चिंगझू की मां की आत्मा को शांति देने के लिए पाठ कर रहा था, लेकिन अगले ही दिन वो खुद रहस्यमय ढंग से मर गया। फांग त्याने जितना सोचता गया उतना ही उसे बात और अजीब लगने लगी। इसलिए उस रात उसने एक बेहद साहसिक फैसला लिया। उसे लगा कि जिन लड़कियों की मौत गलत तरीके से हुई थी, उनकी आत्माओं का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ। जब शांति का अनुष्ठान समाप्त होने ही वाला था, अचानक औरतों के रोने की आवाज गूंज उठी। उसी समय जमीन पर पड़ी लाश भी गायब हो गई। ये साफ था कि ये कोई शुभ संकेत नहीं था। किसी अदृश्य आवाज ने चेतावनी दी, समय आ गया है, अब कोई बच नहीं सकता। ये कहकर वो आत्मा सीधे फांग तियानई के शरीर में समा गई। मरने से पहले तांत्रिक ने पूरी सच्चाई उजागर की और उसी पल वो राज जो कई सालों से दबा हुआ था
फिर से पूरी दुनिया के सामने आ गया।